बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के कुकिंग की आसान रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे कच्ची केरी का अचार। आजकल कच्ची केरी आई हुई है, तो आप भी इस तरह का अचार बनाकर रख लें। ये साल भर तक ख़राब नहीं होगा। इसको फ्रीज़ में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप बाहर रूम टेम्परेचर पर रखकर आराम से साल भर खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलें बनाते हैं कच्ची केरी का अचार। तो यहाँ मैंने 2.5 किलो के बराबर केरी ले ली है, कच्ची केरी। तो इसे मैंने धो लिया था। धोने के बाद इसे हमें सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे धो लिया। धोने के बाद इसे इस तरह काट लेंगे। सबसे पहले तो ये जो इसके मुंह पर ये जो काला काला जो जिस तरह हम तोड़ते हैं ना, तो वो हिस्सा आपको निकालना है, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। अब इसे काट लेना है। आप चाहें तो इस तरह की शेप दे के भी काट सकते हैं और छोटे छोटे भी पीस बना सकते हैं। और इसकी गुठली का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, आप चाहें तो गुठली भी डाल सकते हैं। तो मैंने सारी केरी काट ली है, देखें इस तरह काटिए। अब इसके अंदर मैं सिर्फ नमक और हल्दी डालूँगी। अभी कोई मसाले नहीं डालना। तकरीबन मैं इसमें 5 चम्मच के बराबर नमक डालूँगी। और नमक अगर आप अपने हिसाब से रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैंने 2.5 किलो केरी में 5 चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच भरकर हल्दी डाली है। तो तकरीबन ये 2 किलो केरी होगी। 1 किलो यानी गुठलियाँ वगैरह निकाल दी तो तकरीबन आधा किलो के बराबर तो हमारी गुठलियाँ निकल गई होगी और ये 2 किलो के बराबर केरी बची होगी। तो अब इसे अच्छी तरह मिलाना है। बस इसी तरह करते रहेंगे तो ये अच्छी तरह हल्दी और नमक अच्छी तरह मिल जाए। मिलने के बाद इसे हमें ढककर और 24 घंटे के लिए इसी तरह रख देना है। यानी आप जिस टाइम पे बना रहे हैं ना, तो ये मैं रात के टाइम बना रही हूँ, तो इसे रात के टाइम ही मैं इसे चेक करूँगी। तो अब मैं इसे ढककर और ऊपर से कपड़ा रखकर और इसे छोड़ दूँगी 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए 24 घंटे हो गए। तो अब इसने इतना पानी छोड़ दिया और ये केरी भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो गई है। अब इसको हम छान लेंगे, इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इसे एक छन्नी में रख दें। तो छन्नी में रखने के बाद इसका पानी सारा निकाल देना है। निकालने के बाद और पानी अगर आप चाहें तो इसमें नींबू वगैरह काट कर डाल सकते हैं, तो ये नींबू का अचार बन जाएगा। वरना मैं इसे ज़ाया कर दूंगी, पानी में नहीं रखूँगी। अब मैं इसे कपड़े पे सारी केरियों को रख दूंगी। सारी केरियां मैंने कपड़े पे रख दी है और इसे मैं पंखे में सुखा दूंगी। इसको अगर आपके यहाँ धूप आ रही है तो आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, मगर मैं पंखे में रख दूंगी। तो चले मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मसाले के अंदर मैंने लिए आधा पाव राई और 4 चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना लिया है और सौंफ लिए मैंने 5 चम्मच और ये धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ है 5 चम्मच लिए और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, वो भी 5 चम्मच लिए भरकर। और ये तेज़ वाली लाल मिर्च है जो मैंने 3 चम्मच लिए भरकर। तो ये सारे मसाले हैं, मेथी दाने और सौंफ और राई दाने को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। सौंफ, मेथी दाना और राई दानों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है और मैंने 2 चम्मच इसमें कलौंजी डाली है। आप चाहें तो कलौंजी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास 2 चम्मच थी तो मैंने 2 चम्मच डाल दिए। और यहाँ मैं 5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, पिसा हुआ। अब मैं इसमें 1 पाव सरसों का कच्चा तेल डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने 1 पाव कच्चा सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। कच्चा है तेल, हमें अभी पकाना नहीं है, यानी पका हुआ तेल इस्तेमाल नहीं कर रही। ये मसाला मैंने इसलिए ज़्यादा रखा हुआ है कि अचार में मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी पराठे के साथ और हमें दाल चावल के साथ खाना हो तो हम खा सकते हैं। और ये मसाला इसीलिए मैंने ज़्यादा रखा है। और अचार में वैसे भी ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है। हम बाहर से लेकर आते हैं तो बहुत कम मसाला होता है, हमें मज़ा भी नहीं आता। तो हम घर में बना रहे हैं अपने तरीके से और ये बहुत मज़े का अचार बनेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो मैंने केरियों को 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दिया था, तो ये अच्छी तरह सूख चुकी है। अब मैं इसे एक बर्तन में डाल दूँगी जिसमें हमें अचार बनाना है। तो आपको सिल्वर का बर्तन नहीं लेना, या तो मिट्टी का ले लें या प्लास्टिक का ले लें, या बर्नी में डाल दें डायरेक्ट अचार को इस तरह मिलाकर। तो ये देखें मसाला सारा मैं इसमें डाल दूँगी केरी में और इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। तो इसे मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। तो यहाँ मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। इसी बोल में डालकर मिलाना है हमें और इसी बोल में अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे ढककर 24 घंटे के लिए इसी तरह रहने दें, पड़ा रहने दें। यानी ये मसाला मिला लिया, अब इसे ढककर 24 घंटे के लिए इसी तरह रहने दें। इसी के अंदर
धूप नहीं खिलानी, कमरे के अंदर ही रहने दें इसी तरह, या किचन में रख दें। तो यहाँ मैं इसे 24 घंटे के लिए इसी तरह रख दूँगी। मैंने सब काम यानी 3 दिन में ये अचार तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह बनाएं तो ये मज़े का अचार तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखें 24 घंटे हो गए, ये देखें हमारा अचार तैयार हो चुका है। मतलब खाने के लिए भी तैयार है और वैसे भी आप रख देंगे तो 15 दिन में ये मुकम्मल तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखें अच्छी तरह मैंने चम्मच की मदद से मसाला मिला लिया और अब मैं इसे बर्नियों में डालूँगी। तो ये किस तरह डालना है तो आप भी अच्छी तरह देख लें। तो ये अचार आपका साल तक इसी तरह रहेगा। यानी ये 1 पाव तेल है, मैंने इसे गर्म कर लिया था, गर्म करने के बाद इसे ठंडा कर लिया। तो ये तेल का इस्तेमाल भी होगा। तकरीबन हमें 2 किलो केरी हो या 2.5 किलो, उसमें आधा किलो तेल चाहिए। तेल ज़्यादा हो तो अचार ख़राब नहीं होता। तो यहाँ बर्नी में थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद अब मैं जो अचार बनाया हुआ वो इसी तरह इसमें डाल दूँगी। मैंने तकरीबन 3 बर्नियाँ तैयार की है। तो ये 3 बर्नियाँ बनी है, तकरीबन 1 किलो के बराबर होगी। तो 1 बर्नी आधी बनी है और 2 बर्नियाँ यानी इस तरह भर के रख दिए। अब मैंने अचार डाल दिया। अचार डालने के बाद इसको इस तरह दबा देंगे। दबाने के बाद थोड़ा सा तेल डाल देंगे और आपको करना क्या है कि इसको ढक्कन लगाकर धूप में 2 घंटे के लिए रखना है, 3 दिन तक के लिए। उसके बाद आप इसे किचन में रख दें, कहीं भी रख दें, ये अचार आपका ख़राब नहीं होगा और ये साल भर तक इसी तरह रहेगा। आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।